हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और इस रिएक्शन की शायद मतलब सबने यही सोचा था कि ये सुमित महल ने जो अभी एक वीडियो दिखाया है नहीं, जवाब दिया है। आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा कि सुमित महल और उनके जो दोस्त हैं उनके आज से लगभग 7-8 साल पहले से कुछ चैनल्स हैं, पर लोगों को ये बात हजम नहीं हुई क्योंकि जब सुमित महल हम लोगों के सामने आए थे तो वो नेहा के जरिए आए थे और हम लोगों को लगता था कि वो शायद यूट्यूब की दुनिया में थे ही नहीं और उन्होंने कभी इस चीज को दिखाया भी नहीं। और मैं ये नहीं बोल रही कि इसमें उन्होंने बहुत बड़ी चीज छुपाई है, छुपाना नहीं। वो इंसान इतनी नेगेटिविटी झेला है अपने ऊपर, मतलब बहुत कुछ उनको सुनाया गया था, बहुत कुछ। जब नेहा की कंट्रोवर्सी नहीं, जब नेहा के साथ उनकी सगाई हुई तब उनको बहुत सम्मान मिला, बहुत इज्जत मान सम्मान से उनका नाम लिया जाता था कि अरे वो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल राम है जिन्होंने नेहा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, नेहा की लाइफ में आए, एक बच्चे की माँ के साथ शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनके साथ बिहेव किया गया। पर इंसानों की एक खासियत भी होती है, आज यदि कुछ चीज हमें एक इंसान की दिख रही तो वो हमें अच्छी लगने लगती है, पर वही कुछ एक काम कुछ गलत हो जाए तो वही इंसान फिर सबसे बुरा इंसान बन जाता है, फायदा उठाने वाला बन जाता है। और भी उनको बहुत गंदे गंदे नाम से बुलाया गया, पर वो इंसान अभी तक नहीं बोला। जब नेहा की कंट्रोवर्सी आई तो कंट्रोवर्सी में भी उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, जबकि सब लोग उनके आंसर का वेट करते थे कि आखिर उनका क्या कहना है, उनका क्या कहना है, पर उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला। और मैं इस बात का बहुत सम्मान करती हूँ कि जो कल परसों, यदि ये वीडियो मेरा कल आएगा तो परसों हो जाएगा समझिए। तो मैं जब ये वीडियो देख रही हूँ, मैं तब से बता रही हूँ, कल रात में उनका वीडियो आया था, लगभग 1 घंटे का वीडियो आया है। और वो वीडियो बनाना शायद हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा आंसर, या उन्होंने पॉइंट लिखे हुए थे कि उनके खिलाफ कितने गंदे गंदे पॉइंट। कुछ रिएक्शन चैनल है जो शायद सुमित की इमेज गिराने के लिए, तो सुमित ने बोला मुझे मेरी इमेज यदि गिरती तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता। उनकी फैमिली को लाया गया बीच में, उनके दोस्त को लाया गया बीच में, और तो और उनके जो प्रोफेशन लाइफ उनकी जो चलती है वो लाई गई। कुछ चैनल हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और उनके ऑनर हैं सुमित और उनके दोस्त, जो दोस्त कल की वीडियो में भी उनके साथ थे, तो वो दोस्त उनके ऑनर हैं। अब लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही, जब इतने मिलियंस वाला ये चैनल था तो हम लोगों की नज़र से कैसे बच गया। और ज़्यादातर उन लोगों ने फेस रिवील नहीं किए थे उसमें, तो लोगों को, और फिर सबसे बड़ी बात यह है उसमें मिलियंस में व्यूज़, और 2-4 मिलियंस में व्यूज़ नहीं, 30 मिलियन, 38 मिलियन, इतने मिलियन, मतलब 63 मिलियन ऐसे व्यूज़ हैं वीडियो पर। तो और वीडियोस बहुत कम है, 400 कुछ वीडियोस हैं और मिलियंस में व्यूज़ हैं, तो लोगों को बात हजम नहीं हो रही। और वो भी चैनल है 2013-14 या 16 का, लगभग 3-4 चैनल है, मैं किसी एक चैनल का नहीं बोल रही हूँ। तो इतने पहले के चैनल और वीडियोस इतनी कम, तो इतने कम वीडियोस में यदि एक इंसान एक दिन में भी यदि एक वीडियो डालेगा ना तो एक साल में उसकी 365 वीडियो हो जाती है। पर सुमित के चैनल के साथ ऐसा नहीं था, उनके इतने साल पुराने चैनल में सिर्फ 300-400 वीडियो। लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर उन चैनल्स पर ऐसा क्या दिखाया जाता था। और लोगों का कहना था कि जब जो सुमित है जो आ गए हैं अब ऑडियंस की नज़रों में या कुछ, देखो आए तो हो सकता है हम वो चैनल नहीं जानते, पर मिलियंस में उसमें व्यूज़ गए, उसकी ऑडियंस दूसरी थी, पर मिलियंस में जो व्यूज़ गए हैं तो वो लोग सुमित को जानते होंगे। तो अब लोगों का कहना है इतनी कम वीडियोस हैं और सब्सक्राइबर इतने कैसे हो गए, जरूर इन्होंने कुछ गलत काम करके वीडियोस डाली हैं, फिर वो वीडियो डिलीट कर दी हैं। पर सुमित ने और उनके दोस्त ने बताया है कि ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ वीडियोस डिलीट हुई हैं, वो भी उसमें कुछ कॉपीराइट या कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, और भी कौन कौन सी प्रॉब्लम वो लोग बता रहे थे, तो उसकी वजह से
प्रॉब्लम थी उस चैनल में तो डिलीट की गई है। पर जैसा मतलब गंदे लेवल का बता रहा है कि उनका चैनल उस टाइप का था, इसलिए उन लोगों ने वो वीडियो डिलीट कर दी, ऐसा कुछ नहीं था। और कई एक रिएक्शन चैनल ने उनकी इमेज इतनी खराब करने की कोशिश की है, इतनी खराब करने की, कि पूरी लिस्ट बनानी पड़ी है सुमित को अपने बारे में निगेटिव चीज़ों को बताने के लिए कि मेरे बारे में इतना गंदा सब बोला जा रहा है। नहीं, जब तक वो एक ऐसी औरत से शादी करने के लिए रेडी था तब तक वो अच्छे थे, राम थे, सब थे। उसने अपनी कभी मतलब कोई चीज़ पे आंसर भी नहीं दिया, उनको इतना बदनाम किया गया फिर भी आंसर नहीं दिया। पर आज उनके प्रोफेशन पर बात आई है तो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है और वो फिर अपने आंसर लेके आए हैं। फिर उन्होंने बोले हैं कि बिलियंस में व्यूज़ है उनके पूरे चैनल की हिस्टोरी देखी जाए, जो हम लोग जब देखते हैं पूरे चैनल के व्यूज़ मिलाए जाते हैं 2 बिलियंस कुछ करके है। बिलियंस मतलब समझते हो, उसका 10% भी कर दिया जाए ना, 10% भी कर दिया जाए ना तो वो 10 मिलियन तक जाएगा। तो बिलियंस में व्यूज़ हैं, लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। फिर उन्होंने अपने प्रोफेशन से लेकर कई चीज़ें बताई हैं कि वो अपने काम के लिए कभी चाइना जाते थे, कभी दुबई जाते थे, कभी यहाँ साउथ कोरिया जाते थे, मतलब कहाँ कहाँ का उन्होंने बताया है जाते थे और ऐसी चीज़ दिखाते थे लोग। मैं मानती हूँ रिएक्शन चैनल वालों की मतलब जो दायरा है सिर्फ यूट्यूबर्स के ऊपर ही देना है। तो उनका कहना है कि आप लोगों की दुनिया बहुत छोटी है, आप यहीं की यहीं चीज़ें दिखाते हो। पर हम लोगों का एक वो था ये टाइम आता शायद वो बताते। पर लोगों का कहना है कि इन्होंने जानबूझकर ये चीज़ें छुपाई है और जो उन्होंने प्ले बटन दिखाए हुए थे, सिल्वर, गोल्डन, डायमंड प्ले बटन, ये सब चीज़ें दिखाई हुई थी, तो लोगों को लग रहा था ये देखो भाड़े के मतलब किराए से खरीदे हुए ये अवार्ड हैं, सिल्वर प्ले, गोल्डन, डायमंड, ये प्ले बटन सब खरीदे हुए हैं। तो सुमित का कहना है यदि खरीदने पर ये सब चीज़ें मिलती हैं तो सब लोग खरीद सकते हैं। सही बात है। फिर तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके पास शायद अभी डायमंड प्ले बटन नहीं है तो वो भी खरीद के दिखा सकते हैं, क्यों नहीं खरीद सकते हैं। और ये विदेशों में जाते हैं, जो अच्छे इंसान होते वो विदेशों में नहीं जाते। तो सुमित का कहना है फिर तो तुम नरेंद्र मोदी तो बहुत बार जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो क्या वो भी अच्छे इंसान नहीं है। सीएम जो है अपने सीएम साहब, उनके बारे में भी कितना गंदा गंदा बोला है तो उनने उसका भी जवाब दिया है। टोटल मिलाकर मैं ये बोलूँ उनका पूरा 1 घंटे का वीडियो था, उन्होंने हर चीज़ का जवाब दिया हुआ है। अब उनकी 1 घंटे की वीडियो का रिएक्शन यदि हम लोग भी देने जाएंगे तो लगभग 1 घंटे का हो जाएगा, पर मैं उतना तो नहीं देना चाहूँगी। पर उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि लोगों ने बोला है कि सुमित ने नेहा का यूज़ किया है, नेहा का फेम देखकर उससे शादी करने वाले थे। ये चीज़ तो मैं भी बोलूँगी, बहुत से कमेंट्स मैंने भी देखे हैं कि सुमित के बारे में अब बहुत गलत बोला जा रहा है कि उन्होंने नेहा का फ़ायदा उठाया है, अब फेमस हो गए हैं तो नेहा से अब रिश्ता नहीं रखना चाहते, मतलब नेहा की वजह से लोग उन्हें जानने लगे। तो उनके दोस्त जो है उनने बोला है कि ये बात आप नेहा से कन्फर्म कर लीजिएगा। नेहा के जब 21 या 22 हज़ार सब्सक्राइबर थे, 21 या 22 हज़ार सब्सक्राइबर थे, उस टाइम उन लोगों के चैनल्स के मिलियंस में सब्सक्राइबर थे। और यदि आपको झूठ लग रहा है तो आप नेहा से कंफर्म कर लीजिएगा। तो इससे तो ये बात बिल्कुल 100% हम लोगों को पता चल गई कि सच में सुमित ने दिखावा नहीं किया है। उनके मिलियंस में चैनल थे फिर भी उन्होंने दिखावा नहीं किया है, और फिर भी वो इतने दिन तक ये बात सुनते आ रहे थे कि उन्होंने नेहा का फ़ायदा उठाया है, नेहा की वजह से उनको सोशल मीडिया जानने लगी है। तो वो इंसान सच में बहुत सब्र रखा है, बहुत सब्र रखा है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उसने नहीं बोला। और उन्होंने बताया है कि उनके जो पुराने चैनल है उसमें क्लिकबेट जो वीडियोस बोल सकते हैं, मतलब थंबनेल कुछ और दिखाया कुछ और गया है, ऐसे वीडियोस हैं। तो उन्होंने बोला है आप सारी वीडियोस देखिए, चेक करिए। मैं ये नहीं बोलती कि पूरी वीडियो उनकी मतलब ऐसा ही है कि जो दिखाया गया थंबनेल में वही है, पर कई रिएक्शन चैनल वालों ने कुछ वीडियोस पकड़ी हुई हैं, कुछ वीडियोस पकड़ी हुई है कि ये देखो इनने थंबनेल में क्या दिया है और अंदर क्या है। पर उन्होंने जिस जगह के बारे में बताया, उन्होंने बोला है कि यदि हम गोवा में जा रहे हैं तो गोवा में कैसे लोग रहते हैं, विदेश से लड़कियां आती हैं, वो लोग क्या करती हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं, वही चीज़ ना दिखाएंगे।
तो उन्होंने जब गोवा का दिखाया तो वहां पर उनको जो मिला होगा उनकी फोटोज लगाई है, तो बोले अरे कितना वल्गर चीज दिखाया है, असली चीजें दिखाते हैं और भी बहुत गंदे गंदे। मैं अपने चैनल पर वो सब चीज नहीं बोलना चाहती हूँ, मतलब बहुत गंदे आरोप लगे, हाई लेवल के गंदे आरोप समझ सकते हैं कि उन लोगों ने ऐसे करके अपने वो मिलियंस वाले चैनल बनाए हैं। पर उन सबका जवाब भी सुमित ने दिया है। और एक बात बोला जाए तो सुमित ने शायद जितना बर्दाश्त किया है शायद कोई नहीं करता। आज लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं वो हर नेगेटिविटी को शायद सुन रहा था, पर जब आज उसके प्रोफेशन पर आई तो उसको शायद जवाब देने के लिए। और फिर हाँ बोला गया, जब चैनल वो डायमंड और सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन सब दिखा रहे थे तो नाम उन्होंने हाइड करके रखे थे, ब्लर करके रखे हुए थे। तो उनका कहना है यदि हम लोग ब्लर ना करते तो लोग बोलते देखो अपने चैनल का प्रमोशन करने आ गए, जबकि उनके चैनल को प्रमोशन की जरूरत नहीं है। पर उन्होंने ये सोच के ब्लर किया हुआ था कि लोग ये ना सोचे कि अरे अपना प्रमोशन करने आ गए। और भी उनके चैनल का यदि हो सका तो मैं नाम बताऊं कि नहीं, रिवीलिंग आइज करके है और एक हिंदी कुछ करके है। मैंने अभी स्क्रीनशॉट तो लिया है और सब्सक्राइब भी किया मैंने उनके चैनल को। तो 2 चैनल तो बहुत ही मतलब मिलियंस में व्यूज है। और उन्होंने बोला ऐसे लाखों लाखों वाले चैनल तो अभी और कितने उनके पड़े हुए हैं, बच्चों से रिलेट कई चैनल पड़े हुए हैं जिसमें वो शायद खुद नहीं आ सकते। जाहिर सी बात है, जब बच्चों से रिलेट, कार्टून से रिलेट कुछ चैनल है उसमें वो खुद नहीं आ सकते। उन सबको भी मतलब दिखाया गया है कि इन्होंने मतलब बेईमानी कुछ गंदा काम करके अपने चैनल को आगे बढ़ाया है। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये बात ऐसी नहीं थी, ये बात ऐसी नहीं थी, इसका सच ये है, फिर सब सच बताया है। तब शायद कुछ रिएक्शन चैनल के मुंह अब शायद बंद हो जाएंगे। पर उन मतलब कैसा वाहियात है, अश्लील चीजें दिखाता है या गिरा हुआ लेवल का है, मक्कार इंसान है, सातिर इंसान है, नेहा का फायदा उठाया है, मतलब जितने भी बुरे शब्द आप बोल सकते हो, मुझे इतने याद नहीं है। सब चीज सुमित महल के लिए कुछ रिएक्शन चैनल वाले दिखा रहे थे तो उसके जवाब के रूप में उनको आना पड़ा। और इन सब चैनल में एक चैनल का नाम उन्होंने लिया तो मैं भी शॉक्ड हूँ, क्योंकि मैं भी शायद उनके वीडियोस देखती हूँ। जो अर्थमॉम देहरादून है उन्होंने भी सुमित के लिए ये सब दिखाया, जबकि मैं खुद पर्सनली उनके चैनल की वीडियोस देखती हूँ। मुझे नहीं लगा, क्योंकि उनके चैनल की वीडियोस को सभी लोग अच्छा बोलते थे तो मुझे भी लगता था उनका एक अच्छा रिएक्शन चैनल है। तो आपको क्या लगता है, सुमित ने जो चैनल्स बनाए हुए थे या इतने पुराने चैनल्स थे तो उसने नहीं दिखाया, इसमें क्या उसकी गलती है? सुमित का कहना है यदि हम लोग दिखाते तो होता शो ऑफ कर रहे। जब उसने शो ऑफ नहीं किया, नहीं बताया, तो अब लोग बोल रहे हैं इसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि गलत तरीके से उसके चैनल चल रहे थे। तो इसमें गलती किसकी है? और गलत तरीके से यदि चलते ना तो इतनी बात तो आजकल छोटा यूट्यूबर भी समझता है कि हम कोई भी गलत चीज यूट्यूब पर दिखा ही नहीं सकते, हमारा चैनल तुरंत टर्मिनेट डिलीट कर दिया जाता है। यदि हम एक छोटे बच्चे को भी बिना कपड़े के यदि अपने YouTube चैनल पर ला देते हैं ना, यदि वो कपड़े पहना हुआ है, नीचे भी कुछ नहीं यदि पहना हुआ है ना, तो भी हमारा चैनल डिलीट हो सकता है। तो ये तो बहुत गलत बात है। जो भी रिएक्शन चैनल उनको डिफेम या उनकी इमेज गिराने की कोशिश कर रहे थे तो सच में गलत बात है। और इस टाइम सुमित महल ने बोलकर बहुत अच्छा किया है। उन्होंने किसी एक लड़की की फोटो अपने थंबनेल पर लगाई थी जिसने स्किन कलर की लैगी पहनी हुई थी। उसके लिए भी इतने गंदे तरीके से मतलब दिखाया गया ऑडियंस को कि असली हकीकत ये है सुमित महल की। अब आया है सुमित का मतलब असली रंग या असली हकीकत क्या है सुमित की, ये है वो लड़कियों को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। वो कभी गोवा गए थे तो वहां पर उन्होंने कुछ चीजें देखी थी, वो फिर वो एक बार कहीं चाइना गए थे तो वहां पर शायद कुत्ते को जलाकर कुछ करके खाते हैं, वो सब वीडियो उन्होंने अपने उसमें दिखाया। तो बोला गया पर वो देश विदेशों में जहां जहां वो घूमते थे वहां पर क्या कैसा चलता है, दूसरे देश में कैसे लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब चीज दिखाते थे। तो जब उनको वो चीज दिखानी थी तो वो थंबनेल भी वही लगाएंगे ना, तो फिर भी लोगों ने वीडियो नहीं देखे। सुमित का कहने का पूरा सार यह है कि लोगों ने हमारी वीडियोस खोल के नहीं देखी, सिर्फ ऊपर से थंबनेल देखे और हमारे लिए एक धारणा बना ली और लोगों को गलत चीजें बता रहे हैं।
आप एक बार वीडियो देखिए, फिर आप बताइए, आपको खुद लगेगा जो थंबनेल में है वही वीडियो में था। तो आप लोगों को क्या लगता है सुमित की कहाँ गलती थी, कहाँ गलती नहीं थी? और उसने बोला है नेहा और उसके रिश्ते की जो बात है, तो वो हम लोगों का पारिवारिक मामला है। ना नेहा को इस चीज से प्रॉब्लम है, ना मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है, ना नेहा अपने चैनल में मेरे लिए कुछ बोल रही, ना मैं उनके लिए कुछ बोल रहा हूँ। और उन्होंने बोला है हमारे संस्कार में ऐसा नहीं है। पिछली जो कंट्रोवर्सी हुई नेहा सचिन वाली, उन्होंने बोला मैं उस चीज पर इसलिए नहीं आया बोलने के लिए क्योंकि शायद उस चीज में एक औरत की इज्जत शामिल थी, एक लड़की औरत जो भी आप समझो नेहा को, उनकी इज्जत की बात थी, उनकी इमेज की बात थी। और कहा जाए चाहे गलती किसी की भी हो, उनको लगा कि मैं यदि कुछ बोलूंगा तो मेरे मुंह से शायद कुछ भी ना निकले जिससे किसी की लाइफ पर असर पड़े, इसलिए वो अगली कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं आए। पर इस बार वो इसलिए आए क्योंकि उनके प्रोफेशन की बात थी, उनकी इमेज की बात थी जो बहुत गंदे तरीके से जनता को दिखाई जा रही थी, इसलिए उनका बोलना जरूरी था। आप लोगों भी हो सका तो मैं उनके उस वीडियो का लिंक जरूर डालूंगी, तो आप लोग भी जाके जरूर देखिएगा उनका ये वाला वीडियो। तो आपके भी कई डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि मेरे हो गए हैं कि कहीं ना कहीं एक इंसान जब आगे बढ़ता है या लोगों को पता चलता है कि वो इतने आगे हैं, तो कई लोग फिर आ जाते हैं उसको नीचे गिराने के लिए। शायद यही हो रहा है आज सुमित के साथ। तो प्लीज़ आप जरूर देखिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।